गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी क्लासेस। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य का 1000 प्रश्नोत्तर सीरीज़ हमारा जो चल रहा है उसके 4 क्लास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये 5वां क्लास है। 400 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्नोत्तर हम सॉल्व कर चुके हैं और ये 5वां क्लास है। तो आज भी जो है हम हिंदी साहित्य के 100 महत्वपूर्ण जो प्रश्नोत्तर है उसे सॉल्व करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य एमसीक्यू के नाम से आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य के महत्वपूर्ण काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल और हिंदी भाषा के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स हैं वो भी हमने डिस्कस किए हैं, आप जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल आज के क्लास का, उद्धव शतक किसकी कृति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उद्धव शतक किसकी कृति मानी गई है? तो ये लिखा है जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। याद रखिएगा, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने लिखा है उद्धव शतक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म कब हुआ था या किस प्रकार से हुआ था हिंदी भाषा का जन्म? तो ये हुआ था पाली प्राकृत से। याद रखिएगा, पाली प्राकृत से हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद। याद रखिएगा, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद जब उर्दू में रचनाएं लिखा करते थे तो उनका उपनाम था नवाब राय, परंतु जब वो हिंदी में लिखने लगे तो उनका नाम प्रेमचंद था, परंतु उनका जो वास्तविक नाम है वो है धनपत राय। याद रखिएगा, उनका वास्तविक नाम जो है वो है धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अवधी भाषा के सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य का नाम क्या है? तो वो है रामचरितमानस। याद रखिएगा, रामचरितमानस। और रामचरितमानस के बाद साकेत जो है, इसको रामचरितमानस के बाद सर्वाधिक लोकप्रिय महाकाव्य माना जाता है, जिसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो स्थायी भावों की कुल संख्या कितनी होती है? तो ये 9 होती है। याद रखिएगा, 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो दोहा और रोला को क्रम से मिलाने पर कौन सा छंद बनता है? तो ये बनता है कुंडलियाँ। याद रखिएगा, कुंडलियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार की जीत कहानी के कहानीकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। यहाँ से ऐसे भी सवाल पूछा जा सकता है कि हार की जीत जो है ये किस प्रकार की विधा है या किस प्रकार का साहित्यिक रूप है। तो हार की जीत जो है ये कहानी है, तो इसका कहानीकार कौन है? तो ये है सुदर्शन। याद रखिएगा, सुदर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कामता प्रसाद गुरु का हिंदी व्याकरण विषयक ग्रंथ जो नागरी प्रचारिणी सभा काशी से प्रकाशित हुआ था उसका नाम क्या था? तो उसका नाम है हिंदी व्याकरण। याद रखिएगा, हिंदी व्याकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, शब्दार्थ सहित काव्यम, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है। शब्दार्थ सहित काव्यम जो है ये किसकी कृति मानी गई है या किसकी पंक्ति मानी गई है? तो ये लिखा है भामह ने। याद रखिएगा, भामह ने लिखा है। ये जो है भारतीय काव्यशास्त्र से जुड़ा प्रश्न है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के फूल निबंध संग्रह के रचनाकार कौन है? अशोक के फूल, तो ये लिखा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है अशोक के फूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोगही लागी कवित बनावत मोही तो मेरे कवित बनावत, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके मोही तो मेरे कवित बनावत ये कई बार पूछा गया है। तो इसके रचयिता कौन है? तो ये लिखा है घनानंद ने। याद रखिएगा, घनानंद, रीतिकाल के रीतिमुक्त कवि घनानंद ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब जब होए धर्म की हानि बारही असुर अधम अभिमानी, इस पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है तुलसीदास ने। याद रखिएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है? तो ये हुई है
वैदिक संस्कृत से, ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक संस्कृत से हुई है। संस्कृत जो है उसके दो भाग थे, एक है वैदिक संस्कृत और दूसरा है लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत से फिर कई भाषाओं का विकास हुआ था, जैसे कि पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और फिर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास हुआ था, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार कौन है? तो ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, ठीक है, याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठेले पर हिमालय, ठेले पर हिमालय किसकी कृति मानी गई है? तो ये लिखा है धर्मवीर भारती ने, ठीक, याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानी केतकी की कहानी, रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है इंसा अल्लाह खान ने, ठीक, याद रखिएगा, इंसा अल्लाह खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह प्रेम को पंथ कराल महा तरवारी की धार पे धावनो है, बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है, खास करके यह प्रेम को पंथ कराल महा, ये कई बार पूछा गया है। तो ये किसने लिखा है? तो ये लिखा है बोधा ने, ठीक, याद रखिएगा, बोधा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो हिंदी भाषा में कितने वचन होते हैं? तो इसमें जो है 2 वचन होते हैं, ठीक, याद रखिएगा, 2 वचन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत मित्र जो कलकत्ता से सन 1934 में प्रकाशित हुआ था, इसके एक संपादक का नाम क्या है? यहाँ पे सवाल पूछा गया है। तो इसके संपादक का नाम है रुद्रदत्त शर्मा, ठीक, याद रखिएगा, रुद्रदत्त शर्मा। यहाँ से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि भारत मित्र पत्र जो है ये कब प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1934 में, और ये किस शहर से प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था कलकत्ता से, ठीक, याद रखिएगा, कलकत्ता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस क्षेत्र के लिए श्रेष्ठ कार्य के लिए दिया जाता है? तो यह है साहित्य के लिए, ठीक, याद रखिएगा, साहित्य के लिए दिया जाता है। जैसे ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, ये जो है साहित्य के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाशदीप कहानी के लेखक कौन है? आकाशदीप, तो आकाशदीप कहानी के लेखक हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, कामायनी किसकी रचना मानी गई है? कामायनी, तो ये लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, ठीक, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर किसकी कविता मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तोड़ती पत्थर के लेखक हैं निराला जी, ठीक, याद रखिएगा, निराला जी इसके लेखक हैं। तो ये किस प्रकार की रचना मानी गई है? तो ये जो है यथार्थवादी मानी गई है, ठीक, याद रखिएगा, यथार्थवादी कविता मानी गई है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निराला को कैसा कवि माना जाता है? तो निराला जो है ये एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, ठीक, याद रखिएगा, क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्तिकाल की रामाश्री शाखा के निम्नलिखित में से कौन से कवि हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भक्तिकाल के श्रेष्ठ रामाश्री शाखा के कवि जो हैं कौन माने जाते हैं? तो वो हैं तुलसीदास, ठीक, याद रखिएगा, तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय किसे प्राप्त है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय जो है किसे प्राप्त है? तो ये प्राप्त है स्वामी रामानंद को, ठीक, याद रखिएगा, स्वामी रामानंद। तो भक्ति काल का जो उदय है वो दक्षिण भारत से हुआ था, ठीक है, इसे याद रखिएगा, भक्ति का उदय जो है वो दक्षिण भारत से हुआ था, फिर दक्षिण से वो उत्तर आया था, और उत्तर में भक्ति का प्रसार जो है ये किया था स्वामी रामानंद ने, ठीक, याद रखिएगा, स्वामी रामानंद ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित हुई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो निम्नलिखित में से जो है कौन सी भाषाएं हाल ही में प्राचीन भाषाएं घोषित हुई हैं? तो वो है कन्नड़ एवं तेलुगु, याद रखिएगा, कन्नड़ एवं तेलुगु। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह काम मैं आप कर लूँगा, ये काम मैं आप कर लूँगा पंक्तियों में आप किस प्रकार का शब्द माना गया है? तो ये जो है एक निजवाचक सर्वनाम माना जाता है, ठीक, याद रखिएगा, निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? तो हिंदी साहित्य का 9वां रस जो है वो है शांत रस, ठीक, याद रखिएगा, शांत रस। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कबीर किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कबीर दास किस काव्य धारा के कवि माने जाते हैं? तो ये माने गए हैं ज्ञान मार्गी, ठीक है, रखिएगा, ज्ञान मार्गी शाखा के कवि माने गए हैं कबीर दास। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव दास पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, ये पुस्तक का नाम क्या है? तो डॉक्टर कृष्ण शंकर शुक्ल ने आचार्य केशव पर एक समीक्षात्मक पुस्तक लिखी थी, तो ये पुस्तक का नाम क्या है? तो ये है केशव की काव्य कला, ठीक है, याद रखिएगा, केशव की काव्य कला। इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है? तो ये जो है एक भाववाचक संज्ञा मानी जाती है, ठीक है, रखिएगा, भाववाचक संज्ञा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो चौपाई के चारों चरणों में कितनी मात्राएं होती हैं? तो टोटल जो है 16 मात्राएं होती है, ठीक है, याद रखिएगा, चौपाई के 4 चरणों में 16 मात्राएं पाई जाती हैं। तो इसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन माने गए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक जो है कौन माने गए हैं? तो ये जो है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, याद रखिएगा, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जो है ये आनंद कादम्बिनी के संपादक माने गए हैं। प्रेमघन जो इनका उपनाम है, तो उसको आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातुसेन प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई बार जो है हिंदी साहित्य के जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, जैसे कि नाटक, उपन्यास, कहानी, इससे जुड़े नाटक जो होते हैं या जो पात्र होते हैं, उनसे जुड़े सवाल जो है कई बार पूछा जाता है पात्रों के बारे में। तो यहाँ जैसे पूछा गया है कि धातुसेन जो है प्रसाद के किस नाटक का पात्र है? तो ये स्कंदगुप्त, याद रखिएगा, स्कंदगुप्त नाटक का पात्र माना गया है धातुसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, रसिक प्रिया के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। रसिक प्रिया, तो इसके रचयिता है केशव दास, याद रखिएगा, केशव दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो भरत मुनि ने अपभ्रंश को क्या नाम दिया था? तो उन्होंने दिया था अशुद्ध भाषा, याद रखिएगा, अशुद्ध भाषा नाम दिया था भरत मुनि ने अपभ्रंश को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्मेजय जय का नाग यज्ञ किसकी कृति मानी गई है? जन्मेजय जय का नाग यज्ञ, तो ये माना गया है जयशंकर प्रसाद का, याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो छायावादी कवियों ने जब आध्यात्मिक प्रेम को अपनी कविताओं में व्यक्त किया तो ऐसी कविताओं को किस वाद के अंतर्गत रखा गया? तो वो है रहस्यवाद, याद रखिएगा, रहस्यवाद के अंतर्गत रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि, तो काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। का प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो है दी गई है मैथिली शरण गुप्त को, ठीक है, रखिएगा, मैथिली शरण गुप्त को ये उपाधि दी गई है प्रबंध शिरोमणि की। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तोड़ती पत्थर कविता के कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो तोड़ती पत्थर कविता की कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, याद रखिएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा है तोड़ती पत्थर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सी बोली जो है पश्चिमी हिंदी की नहीं है? तो वो है बघेली, याद रखिएगा, बघेली भाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी की नहीं मानी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, जायसी ग्रंथावली के संपादक का नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो जायसी ग्रंथावली जो है के संपादक का नाम क्या है? तो वो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है जायसी ग्रंथावली। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने सर्ग या समय हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पृथ्वीराज रासो के बृहत रूपांतर में कुल कितने समय हैं? तो टोटल जो है 69, याद रखिएगा, 69 समय पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। पाहुड़ दोहा, तो ये लिखा है राम सिंह ने, याद रखिएगा,
राम सिंह ने लिखा है पाहुड़ दोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना सलिभद्र सूरी की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कौन सी रचना जो है सलिभद्र सूरी की नहीं है? तो ये है चंदन वाला राष्ट्र। याद रखिएगा, चंदन वाला राष्ट्र जो है ये सलिभद्र सूरी ने नहीं लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति कहाँ संग्रहित की गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो खुमान रासों की प्रामाणिक प्रति जो है कहाँ पे संग्रहित की गई है? तो ये की गई है पुणे संग्रहालय में। याद रखिएगा, पुणे संग्रहालय में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा विद्वान पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक रचना मानता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है ये। तो इनमें से कौन सा विद्वान जो है पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रामाणिक मानता है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाली उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो रास काव्य परंपरा के अंतर्गत आने वाले उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता है जिनदत्त सूरी। ठीक है, रखिएगा, जिनदत्त सूरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। अपभ्रंश व्याकरण के रचयिता कौन है? तो ये है हेमचंद्र। ठीक है, रखिएगा, हेमचंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, इसको आप नोट कर लीजिए। कई बार कई कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो है ये सवाल पूछा गया है कि पृथ्वीराज रासो को सुख सुखी संवाद के रूप में रचित मानने वाले आलोचक का नाम क्या है? तो वो है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुष कहानी हो कहो जसु पथावे, ये किसने लिखा है ये उक्ति? तो ये लिखा है विद्यापति ने। ठीक है, रखिएगा, विद्यापति ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ किस रचना से हुआ है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी में नक्सिक परंपरा का आरंभ जो है किस रचना से हुआ है? तो ये हुआ है राउलवेल से। ठीक है, रखिएगा, राउलवेल से हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कठिन डगर है पनघट की, कैसे मैं घर लाऊं मधवा से मटकी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, दौड़ झपट मोरी मटकी पटकी। प्रस्तुत काव्य पंक्ति के रचनाकार कौन है? तो ये बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, किसने लिखा है ये? तो ये लिखा है खुसरो ने। ठीक है, रखिएगा, अमीर खुसरो ने ये पंक्ति लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पाहुड़ दोहा का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है दोहों का उपहार। ठीक है, रखिएगा, दोहों का उपहार कहा जाता है पाहुड़ दोहा को। नेक्स्ट क्वेश्चन, का तरवर पंच विडाल चंचल चिए पैठे काल, पंक्ति के लेखक कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। खास करके का तरुवर जो है, का तरुवर पंच विडाल, ये कई बार पूछा जाता है। तो इस प्रसिद्ध पंक्ति के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है लुइप्पा ने। ठीक है, याद रखिएगा, लुइप्पा ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा में दब सहाब पयास काव्य ग्रंथ की रचना करने वाले कवि कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपभ्रंश भाषा में दब सहाब पयास काव्य संग्रह की रचना करने वाले कवि कौन है? तो इसका उत्तर होगा देवसेन। याद रखिएगा, देवसेन ने लिखा है दब सहाब पयास। तो यहाँ से जो है 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि दब सहाब पयास जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है अपभ्रंश भाषा में। ये किस प्रकार का ग्रंथ है? तो ये जो है काव्य ग्रंथ माना गया है। और इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं देवसेन। तो 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गारसा दत्तासी ने रासो शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। गारसा दत्तासी आप सब जानते हैं कि हिंदी साहित्य के प्रथम इतिहासकार हैं, जिन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का इतिहास। तो रासो शब्द की उत्पत्ति जो है उन्होंने किससे मानी है? तो उन्होंने मानी है राजसूय से। ठीक है, रखिएगा, राजसूय से उन्होंने मानी है रासो शब्द की उत्पत्ति। बहुत सारे विद्वानों का अपना अपना मत है। कुछ ने माना है कि रास शब्द से उत्पत्ति हुई है, कुछ ने रासक से माना है, कुछ ने रसायन से माना है, परंतु गारसा दत्तासी ने जो है राजसूय से माना। ठीक है, रखिएगा, राजसूय से। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा
नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। ये कथन किसका है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। तो नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी उनका रूखापन तथा गृहस्थ के प्रति अनादर भाव है। तो ये कथन किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक याद रखिएगा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीयू चित्तौड़ ना आवियु सावण पहली तीज, जोवे बाट बिरहिणी खीण खीण अणवे तीज। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो ये पंक्ति जो है किस ग्रंथ से लिया गया? तो ये लिया गया है खुमान रासों से। ठीक याद रखिएगा, खुमान रासों से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो पृथ्वीराज रासों के कितने संस्करण प्राप्त होते हैं? तो टोटल जो है 4 संस्करण प्राप्त होते हैं। याद रखिएगा, 4 संस्करण प्राप्त होते हैं पृथ्वीराज रासों के। इसके लेखक का नाम है चंद्रवरदाई, इसको आप नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। चंद्रवरदाई ये जो है पृथ्वीराज चौहान के ऊपर आधारित है, पृथ्वीराज रासो, और उसको संपूर्ण किया था जलहण ने। ठीक याद रखिएगा, जलहण ने इसको संपूर्ण किया था पृथ्वीराज रासो को। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसलदेव रासो का 12 मासा यानी कि विरह वर्णन किस मास से प्रारंभ होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो विसलदेव रासो का जो 12 मासा है यानी कि विरह वर्णन जो है किस मास से प्रारंभ होता है, यानी कि इसकी शुरुआत होती है? तो ये होती है कार्तिक मास से। ठीक है, रखिएगा, कार्तिक मास से इसकी शुरुआत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आचार्य शुक्ल ने आदिकाल में देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? तो आचार्य शुक्ल ने आदिकाल के देश भाषा काव्य में कितनी पुस्तकों की संख्या मानी है? तो उन्होंने मानी है 8। ठीक है, रखिएगा, 8 मानी है उन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है। तो ये लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा सर्वेक्षण के रचयिता कौन है? बहुत ही प्रसिद्ध रचना है ये भाषा सर्वेक्षण। तो ये लिखा है जॉर्ज ग्रियर्सन ने। ठीक है, रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। तो पृथ्वीराज रासो कितने प्रकार के छंदों में लिखा गया है? तो ये लिखा गया है 68। ठीक है, रखिएगा, 68 छंदों में लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपदेश रसायन रास के रचयिता कौन है? उपदेश रसायन रास, तो ये लिखा है जिनदत्त सूरी ने। ठीक है, रखिएगा, जिनदत्त सूरी ने लिखा है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वीराज रासो काव्य किस कोटि का काव्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो पृथ्वीराज रासो जो है काव्य किस कोटि का है? तो ये जो है एक वीर गाथात्मक महाकाव्य माना जाता है। ठीक है, रखिएगा, वीर गाथात्मक महाकाव्य माना जाता है। इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि पृथ्वीराज रासो जो है किस प्रकार का काव्य माना जाता है। तो ये जो है वीर गाथात्मक महाकाव्य माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इसके लेखक कौन है? तो ये लिखा है राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, रखिएगा, राम कुमार वर्मा ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, ये किसने लिखा है? वैज्ञानिक इतिहास, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है गणपति चंद्र गुप्त ने। ठीक है, रखिएगा, गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। नेक्स्ट क्वेश्चन, इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो इतिहास लेखन की सबसे विकसित पद्धति जो है वो है विधेयवादी पद्धति। ठीक है, याद रखिएगा, विधेयवादी पद्धति को जो है सबसे विकसित पद्धति मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यापति ने कीर्तिलता को किस संवाद रूप में लिखा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो विद्यापति ने कीर्तिलता जो है किस संवाद रूप में लिखा है? तो उन्होंने जो है भृंग भृंगी। ठीक है, रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो कीर्तिलता जो है विद्यापति ने भृंग भृंगी संवाद के रूप में लिखा है। ठीक है, रखिएगा, भृंग भृंगी संवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और सुख सुखी संवाद जो है हम पहले पढ़ चुके हैं। सुख सुखी संवाद जो है ये पृथ्वीराज रासो से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है, रखिएगा, भृंग भृंगी संवाद जो है ये कीर्तिलता से जुड़ा हुआ है
और सुख सुखी संवाद जो है ये पृथ्वीराज रासो से जुड़ा हुआ है। ठीक, याद रखिएगा। आप 2-3 बार इसको देख लेंगे तो आपको जो है याद रह जाएगा। भृंग भृंगी संवाद जो है ये कीर्तिलता से, एवं सुख सुखी संवाद जो है ये पृथ्वीराज रासो से जुड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राठौड़ा की खयात के रचयिता कौन है? तो राठौड़ा की खयात के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है दयाल दास ने। याद रखिएगा, दयाल दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथों में रसायनी कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नाथों में रसायनी कौन थे? तो ये थे नागार्जुन। ठीक, याद रखिएगा, नागार्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने रासो की उत्पत्ति किससे मानी है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो कविराज श्यामल दास तथा काशी प्रसाद जायसवाल ने जो है रासो शब्द की उत्पत्ति किससे मानी है? तो उन्होंने मानी है रहस्य से। ठीक, याद रखिएगा, रहस्य से मानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर कुछ लोग ने गीत गोविंद के पद्यों को आध्यात्मिक संकेत बताया है, वैसे ही विद्यापति के पद्यों को भी। ये प्रसिद्ध पंक्ति किसकी है? बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति है, कई बार परीक्षा में पूछा जाता है। तो आध्यात्मिक रंग के चश्मे जो हैं आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, ये कई बार पूछा जाता है। तो इस पूरे आप लाइन को नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये प्रसिद्ध पंक्ति जो है किसने कही है? तो ये कहा है आचार्य शुक्ल ने। ठीक, याद रखिएगा, आचार्य शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचअग्नि, दयाबोध, अष्टचक्र, रसराग ग्रंथ के रचयिता कौन है? रसराग ग्रंथ, तो ये लिखा है गोरखनाथ ने। ठीक, याद रखिएगा, गोरखनाथ के प्रसिद्ध ग्रंथ माने जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयामास वध किस रचना का खंड है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार जो है परीक्षा में पूछा जाता है। तो कयामास वध किस रचना का खंड है? तो ये माना जाता है पृथ्वीराज रासो का। ठीक, याद रखिएगा, पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, उक्ति व्यक्ति प्रकरण के रचयिता कौन है? तो ये लिखा है दामोदर शर्मा ने। ठीक, याद रखिएगा, दामोदर शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राउलवेल श्रृंगारपरक चंपू काव्य के रचयिता कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो राउलवेल के रचयिता कौन है यहाँ पूछा गया है। तो उनका नाम है रोड़ा कवि। ठीक, याद रखिएगा, रोड़ा कवि। यहाँ से ये सवाल भी पूछा जा सकता है कि राउलवेल जो है किस प्रकार का काव्य है? तो ये जो है एक श्रृंगार परक चंपू काव्य। ठीक, याद रखिएगा, श्रृंगार परक चंपू काव्य जो है राउलवेल को कहा जाता है। तो इसके रचयिता का नाम है रोड़ा कवि। ठीक, याद रखिएगा, रोड़ा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि कौन माना जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अपभ्रंश भाषा का प्रथम कवि जो है माने गए हैं स्वयंभू। ठीक, याद रखिएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वयं को अभिमान मेरु किसने कहा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। स्वयं को अभिमान मेरु जो है किसने कहा था? तो वो है पुष्पदंत। ठीक, याद रखिएगा, पुष्पदंत ने अपने आप को स्वयं अभिमान मेरु कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन जो है वह है गारसादत्त तासी, हम पहले पढ़ चुके हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो अब पूछा गया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ, उसका नाम क्या है? तो वो है इस्तवार दला लित्योत्तर हिंदुस्तानी। ठीक, याद रखिएगा, हिंदुस्तानी होगा। तो इस्तवार दला लित्योत्तर हिंदुस्तानी जो है ये हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है। और ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ये आखिर फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। कई बार जो है क्वेश्चन आ जाता है कि गारसादत्त तासी ने जो इतिहास ग्रंथ लिखा था वो किस भाषा में लिखा गया था? तो ये जो है फ्रेंच भाषा में लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, फ्रेंच भाषा। हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी भाषा में रचित हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ किसने लिखा था? तो वो है शिव सिंह सेंगर। याद रखिएगा, शिव सिंह सेंगर ने लिखा था, शिव सिंह सरोज के नाम से। याद रखिएगा, शिव सिंह सरोज के नाम से शिव सिंह सेंगर ने हिंदी भाषा में प्रथम हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण जो है ये किया था जॉर्ज ग्रियर्सन ने। याद रखिएगा, जॉर्ज ग्रियर्सन ने किया था पहली बार सर्वप्रथम हिंदी साहित्य का काल विभाजन एवं नामकरण। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन कि हिंदी साहित्य की मुख्य प्रवृत्ति एवं कालक्रम के आधार पर हिंदी साहित्य इतिहास का काल विभाजन एवं नामकरण सर्वप्रथम किसने किया था? ये कई बार जो है परीक्षा में पूछा गया है। तो ये क्या था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ठीक है, रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य इतिहास का सुनिश्चित एवं व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो हिंदी साहित्य इतिहास का सुनिश्चित एवं व्यवस्थित वैज्ञानिक वर्गीकरण करने वाले प्रथम इतिहासकार कौन है? तो वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी कवियों के बारे में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो हिंदी कवियों के बारे में जानकारी देने वाली प्रथम पुस्तक जो है वो है नाभादास कृत भक्तमाल। ठीक, याद रखिएगा, भक्तमाल जो है इसमें हिंदी कवियों के बारे में जानकारी प्रथम बार दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम चंपू काव्य कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो हिंदी का प्रथम चंपू काव्य जो है वो है राउलवेल, जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि। ठीक है, याद रखिएगा, राउलवेल जिसके लेखक हैं रोड़ा कवि। नेक्स्ट क्वेश्चन, नख सिख परंपरा का सर्वप्रथम वर्णन किसमें हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। तो नख सिख परंपरा का सर्वप्रथम वर्णन जो ये हुआ था राउलवेल में। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? तो अपभ्रंश के प्रथम महाकवि जो है वो है स्वयंभू। ठीक है, याद रखिएगा, स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपभ्रंश का प्रथम कड़वकबद्ध काव्य कौन सा है? तो अपभ्रंश का जो है प्रथम कड़वकबद्ध काव्य कौन सा है? तो वो है पौमचर्यू। ठीक है, याद रखिएगा, पौमचर्यू। तो फ्रेंड्स आज के इतना ही। आज हमने हिंदी साहित्य के और 100 महत्वपूर्ण जो प्रश्न उत्तर हैं उसको सॉल्व किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व करना बाकी है। उसके बाद हम पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र पढ़ेंगे एवं उसके बाद जो है हम हिंदी साहित्य के MCQs जो हैं उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न उत्तर हैं उसे भी सॉल्व करेंगे हिंदी साहित्य के। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।